Assalamu alaikum dear students, welcome to the online class of English for class 6. I am your teacher Miss Mariam and I will be teaching you English. How are you doing students? I hope so everyone is fine. So आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 15 है. इससे पहले हमने अपने लेक्चर नंबर 14 में आपको याद है क्या किया था, हमने MCQs किए थे द ओल्ड ब्राउन हॉर्स के, और साथ में हमने समरी की थी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो ओनली 3 थे वो हमने कर लिए थे. आपने वो अच्छे से लर्न कर लिए होंगे. अगर नहीं भी किए तो अच्छे से दोबारा एक दफ़ा पढ़ें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि पोइम जो है बेसिकली उसी से रेलेवेंट है सब कुछ, समरी भी उसी से रेलेवेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी. और अगर आप समरी अच्छे से लर्न कर लेते हो तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको ईजी लगेंगे. और स्टूडेंट्स आप ये भी कर सकते हो कि जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लर्न किए हैं, आप वो वाला पार्ट भी या वो जो आंसर्स आपने लर्न किए हैं वो आप समरी में भी लिख सकते हो, क्योंकि वो उसी से रेलेवेंट है ना, पॉइंट से ही रेलेवेंट है. उसी में बताया गया है कि वो हॉर्स कैसा था, या उसके क्या पेरेंट्स था, क्या बिहेवियर था, क्या रीजंस थी कि उसका मास्टर से यूज़ नहीं करता था. आप ये जो आपने आंसर्स लर्न किए हैं ये आप समरी में भी लिख सकते हो. ठीक है, जैसे पेपर में आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते, फॉर एग्जांपल अगर नहीं आए तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको समरी आ गई है तो वही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप जितने भी आपको याद हैं वो आप उस समरी में भी लिख लें. उससे क्या होगा कि आपकी जो समरी की लेंथ है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, वो ज़्यादा एक तरह से अप्रोप्रिएट दिखेगी पहले से ज़्यादा. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज है हमारा लेक्चर नंबर 15, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट योर सेफ अराइवल एट पेज नंबर 53. अब आप आ जाएँ पेज नंबर 53 जो कि प्रीवियस पेजेस में से है, वहाँ पर आ जाएं और अब हम पढ़ेंगे या याद करेंगे अपना लेटर नंबर 1. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम टाइटल पढ़ेंगे, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट योर सेफ अराइवल. आपने क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपनी मदर को और अपने सेफ़ अराइवल के बारे में बताना है. सेफ़ अराइवल मीन्स कि आप हिफाजत के साथ कहीं पर किसी जगह पर पहुँच चुके हैं. तो अब आपने क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपनी मदर को. राइट, तो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स. आपने जो लेटर जब हम स्टार्ट करते हैं ना, जैसे एग्जामिनेशन हॉल लिखा हुआ है, या आपने मार्कर के साथ नहीं लिखना. बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या हम ये मार्कर के साथ, उन्हें लगता है कि ये एक हेडिंग है और इसको मार्कर के साथ लिखना है. नहीं, ये आपने सिंपल पेन जो भी आप यूज़ कर रहे हो, बॉल पेन यूज़ कर रहे हो या इंक पेन है आपके पास, जो भी आप जिससे भी लिख रहे हो, उसी के साथ आपने ये लिखना है. इसको आपने मार्कर के साथ प्रोमिनेंट करके नहीं लिखना, क्योंकि ये लेटर का कोई प्रोमिनेंट पार्ट नहीं है, ये सिर्फ लेटर का एक पार्ट है, कॉमन पार्ट है. तो आप इसको पेन के साथ ही लिखेंगे. इस तरह से नहीं करना कि आपने बिगिनिंग लाइंस जो है, जो इसकी 1-2 लाइंस है जिसमें डेट भी लिखी गई है, इसको मार्कर के साथ नहीं लिखना, सिंपल पेन के साथ लिखें. एग्जामिनेशन हॉल, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है लेटर. इसकी जो बिगिनिंग लाइंस हैं ये अच्छे से समझ लें मुझसे. एग्जामिनेशन हॉल आपने सबसे पहले लिखना है, क्योंकि हम एड्रेस बताते हैं जब भी हम लेटर लिखने लगते हैं, हम अपना एड्रेस बताते हैं. तो यहाँ पर आप क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्लास में बैठे हुए हो तो आप लिखेंगे सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल. देन यू हैव टू पुट अ कोमा. ठीक है, फिर आप देखिए कोमा लगा हुआ है. सेम इसी तरह आपने एग्जामिनेशन हॉल के बाद एक कोमा लगाना है. एंड ई ऑफ एग्जामिनेशन, एच ऑफ हॉल शुड बी कैपिटल. ये आपने जो बिगिनिंग लेटर्स हैं ये आपने कैपिटल लिखने हैं. अगर आप इन्हें स्मॉल कर देते हो, जैसे एच जो है होल का वो आप स्मॉल कर देते हो, तो फिर ये आपकी मिस्टेक हो जाएगी. उसके बाद आपने लिखना है सिटी, ABC. ठीक है, सिटी का आपने C कैपिटल लिखना है, C ऑफ सिटी शुड बी कैपिटल. इसके बाद आपने फुल स्टॉप या कोमा नहीं लगाना, A लिखना है. A के बाद आप देखेंगे यहाँ पर फुल स्टॉप है. ठीक है, उसके बाद B के बाद फुल स्टॉप एंड देन C के बाद फुल स्टॉप आपने लगाना है. सेम एग्जैक्ट आपने यही पैटर्न लिखना है. इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ABC कैपिटल फॉर्म में लिख देते हैं और उसके दरम्यान में कोमा लगा देते हैं, विच इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग, जो कि रॉन्ग है. तो आपने यहाँ पे क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है जैसे लेटर में लिखा हुआ है, सेम इसी तरह से आपने करना है. देन स्टूडेंट्स आपने डेट लगानी है, जो आपकी प्रेजेंट डेट होगी, आज के दिन की जो तारीख होगी. फॉर एग्जांपल आप अगर ये लेटर आज लिख रहे हो तो जो आज की डेट है आपने वो पुट करनी है. राइट, तो आज फॉर एग्जांपल कोई भी डेट ले लें, जुलाई का मंथ है, जून का मंथ है, कोई भी मंथ है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द मंथ. जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर अप्रैल है, लेकिन अगर आप ये लेटर जुलाई में लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जुलाई.
ठीक है। और आपने जो फर्स्ट लेटर है मंथ का वो भी कैपिटल लिखना है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, हमने ये पढ़ा भी था। तो उसके बाद आपने डेट लगानी है, जैसे यहाँ पर 8 डेट लिखी हुई है, राइट। उसके बाद आप कोमा लगा लें। देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द ईयर, जो भी प्रेजेंट ईयर है वो आप लिखें। यहाँ पर 2019 लिखा हुआ है, इसको आप किस में चेंज कर देंगे, 2020, ठीक है, क्योंकि ये आज ये वाला ईयर हम है, तो आप इधर क्या लिखेंगे, 2020 लिखेंगे। एंड देन यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप हेयर, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी डेट कंप्लीट हो चुकी है, तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। इसको दोबारा से समझ लें। फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द मंथ, मंथ का नेम लिखने के बाद डेट लगाएं, जो भी एग्जिस्टिंग डेट है, जो भी प्रेजेंट डेट है वो लगाएं। देन यू हैव टू पुट अ कोमा 2020 एंड देन फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यहाँ पे हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपका ये जो एड्रेस है, डेट है, कंप्लीट हो चुकी है, सो आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, राइट। देन यू हैव टू स्किप वन लाइन। इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि ये सब कुछ एड्रेस लिखने के बाद आपने एक लाइन ज़रूर स्किप करनी है, डियर मदर, फिर आपने लिखना है, एड्रेस करना है, आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो, फादर को लिख रहे हो, मदर को लिख रहे हो, सिस्टर को, जिसको भी। You may be very anxious about me. Anxious means परेशान होना, बेचैन होना। You may be very anxious about me. आप मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बेचैन होंगी, बहुत ज़्यादा परेशान होंगी। So I must inform you. तो मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। Must का मतलब होता है चाहिए। That I have reached hostel quite safe and sound. That I have reached hostel quite safe and sound. कि मैं अपने हॉस्टल बिल्कुल हिफाजत के साथ पहुंच चुकी हूँ। Safe and sound को अंडरलाइन करें। ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है सेफली। Safe and sound means safely। या आपने इसी तरह से जो है ये फ्रेज़ लिखनी है। So I must inform you that I have reached hostel quite safe and sound. तो मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं अपने हॉस्टल बिल्कुल हिफाजत के साथ पहुंच चुकी हूँ, सेफ एंड साउंड पहुंच चुकी हूँ। द ट्रेन वॉज ऑन टाइम। जो ट्रेन थी वो वक्त पर आई थी। ऑन टाइम का मतलब है वक्त पर। आपने अक्सर देखा होगा कि टाइम के साथ इन टाइम प्रेपोजिशन भी यूज़ किया जाता है। वो हम कब यूज़ करते हैं? ऑन टाइम का मतलब होता है कि जब आपकी जो भी चीज़ थी, जैसे यहाँ पे ट्रेन थी, वो वक्त पर आ गई, मीन्स एग्जैक्ट ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब है एग्जैक्ट ऑन टाइम। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है इन टाइम, तो इन टाइम का मतलब होता है कि वक्त के अंदर ही, यानी लेट नहीं हुई या जल्दी नहीं आ गई, ज़्यादा लेट नहीं हुई, जितना टाइम जो था वो प्रॉपर था उसी टाइम के अंदर अंदर आ गई। ऑन टाइम का मतलब यहाँ पर आएगा एग्जैक्ट टाइम। द ट्रेन वॉज ऑन टाइम, यानी ट्रेन जो थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आ गई। देर वॉज नो डिफ़िकल्टी, और कोई भी डिफ़िकल्टी ना हुई, यानी किसी भी मुश्किल का, किसी भी मसले का सामना ना करना पड़ा। इन गेटिंग अ सीट, एक सीट हासिल करने में। देर वॉज नो डिफ़िकल्टी इन गेटिंग अ सीट, एक सीट हासिल करने में, कोई भी सीट हासिल करने में मुझे किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़ा। वन ऑफ द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स मीन्स मुसाफिर। वन ऑफ द पैसेंजर्स, मुसाफिरों में से एक ने, वन ऑफ द पैसेंजर्स मीन मुसाफिरों में से एक ने, हेल्प्ड मी, मेरी मदद की, टू स्टोर माई लगेज। लगेज का मतलब होता है सूटकेस या कोई भी आपके पास जो बैग्स होते हैं जब आप ट्रैवल करते हो तो उसे हम कहते हैं लगेज। वन ऑफ द पैसेंजर्स हेल्प मी टू स्टोर माई लगेज। मुसाफिरों में से एक मुसाफिर ने मेरी मदद की मेरे लगेज को, मेरे सामान को स्टोर करने के लिए, इन अ सेफ प्लेस, एक बहुत ही हिफाजत वाली जगह में। वन ऑफ द पैसेंजर्स हेल्प मी टू स्टोर माई लगेज इन अ सेफ प्ले। मुसाफिरों में से एक मुसाफिर ने मेरी मदद की मेरा सामान एक बहुत ही हिफाजत वाली जगह में रखने के लिए। आई रीच्ड मुल्तान, और मैं मुल्तान पहुंच गई, एट 7 AM। स्टूडेंट्स आप देख लें यहाँ पर 7 के बाद जो कोलन लगा हुआ है, देन 00 है, और फिर उसके साथ AM लिखा हुआ है। आप इनको थोड़ा सा सेपरेट कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल जॉइंट करके लिख दिया गया है, इस तरह से हम नहीं लिखते, सेपरेट कर लें। 7 AM को सेपरेट कर लें, ठीक है। AM को आप जो 00 है उसके दरमियान में एक स्पेस क्रिएट कर दें, दोनों को सेपरेट कर दें। मैं मुल्तान 7 AM पहुंच गई, यानी सुबह के 7 बजे मैं वहां पहुंच गई। आई हायर्ड अ टैक्सी, मैंने एक टैक्सी किराए पर ली। आई हायर्ड अ टैक्सी, मैंने एक टैक्सी किराए पर ली। एंड रीच द हॉस्टल, और हॉस्टल पहुंच गई। विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में मैंने एक टैक्सी किराए पर ली और 15 मिनट में हॉस्टल पहुंच गई।
आई एम नाउ बिजी इन माई स्टडीज़, अब मैं अपनी स्टडीज़ में बिज़ी हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपका लेटर जो है वो एंड हो गया है। आपने जितनी डिस्क्रिप्शन थी लेटर की एक पैराग्राफ में आपने कर दी है। नाउ यू हैव टू स्किप वन लाइन, जहाँ पर आपका आपके ये वर्ड्स एंड होंगे इन माई स्टडीज़। इसके बाद की जो स्पेस है वो आपने इसी तरह एम्प्टी छोड़ देनी है और फिर एक लाइन छोड़ के या उसी लाइन से नेक्स्ट लाइन से आप स्टार्ट कर लें, पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, कि घर पर सबको मेरा सलाम दें। ये आपकी क्लोजिंग लाइन्स है, ये लाइन आपने मस्ट लिखनी है, ऐसा नहीं करना कि ये लाइन आप स्किप कर दो, ये लाइन आपने मस्ट लिखनी है। उसके बाद दोबारा से एक लाइन छोड़ें, जिस तरह से हमने पहले डेट लिखने के बाद बिगिनिंग में, स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमने एक लाइन स्किप की हुई है, नोट्स में भी इसी तरह से है। इसी तरह आपने जब पे माई रिगार्ड्स ऑल एट होम या आप लिख लोगे तो उसके बाद आपने एक लाइन स्किप करनी है एंड देन यू हैव टू राइट योर्स अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली के स्पेलिंग अच्छे से अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। अफेक्शनेटली की जगह आप योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो। बहुत से बच्चों के इसके स्पेलिंग जो है वो डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो आप चाहे योर्स सिंसियरली लिख लें वो भी ठीक है। देन यू हैव टू पुट अ कोमा, उसके बाद एक्स वाई जी, और इनके मिडिल में, इनके दरमियान में आपने फुल स्टॉप भी लगाना है। ये आपकी जो है क्लोजिंग लाइंस हैं, सो हमने लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाया है। तो आपने स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा ये ख्याल करना है कि जब हम लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है आपका पेपर तो फर्स्ट जो उसकी नज़र है वो आपके पैटर्न पर जाती है कि स्टूडेंट ने पैटर्न सही से लिखा है या नहीं। तो और इसके आपको पता है बोर्ड में भी इसके अलग से मार्क्स होते हैं। आपका जो 6th क्लास का पेपर है उसमें भी इसके स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स होते हैं। तो अगर आप गलत लिखते हो अपना ये पैटर्न जो है, बिगिनिंग लाइंस, एंडिंग लाइंस, क्लोजिंग लाइंस, इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसको बार बार लिख कर देखें, स्पेशली पैटर्न की। जो दरमियान वाला पैराग्राफ है ऑब्वियसली वो तो आप अच्छे से लर्न करके लिख लोगे, लेकिन जो बिगिनिंग लाइंस है जैसे एग्जामिनेशन हॉल है, योर्स अफेक्शनेटली है, लास्ट की एंडिंग लाइंस हैं, ये आपने अच्छे से याद करके ना इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जहाँ पर कोमा लगाना होता है वहाँ वो फुल स्टॉप लगा देते हैं, और जहाँ फुल स्टॉप लगाना होता है वहाँ वो कोमा लगा देते हैं। तो ये हमेशा स्टूडेंट्स के माइंड में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ रही है पैटर्न को लेकर। पैटर्न में आपने कोई चेंज नहीं करना, सेम एज इट इज़ ही लिखें। सिर्फ मैंने आपको क्या बात बताई है कि जो डेट है वो आप आज की लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर जो डेट लिखी हुई है उसको अच्छे से याद करके वही पेपर में लिख देते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना, जो आपकी एग्जिस्टिंग डेट होगी, जो भी डेट होगी जिस दिन आप लेटर लिख रहे होगे, आपने सेम वही डेट लिखनी है, मंथ नेम, उसके बाद डेट लगाएं, कोमा, और फिर ईयर नेम लगाकर फुल स्टॉप लगा दें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का आपका टास्क क्या है कि आपने ऐसे नंबर 2 लर्न करना है, माय फेवरेट बुक, और साथ में जो लेटर नंबर 1 हमने आज किया है वो आपने याद करना है और लिखना भी है। और स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात लेक्चर के एंड में मैं आपसे कहना चाहूँगी, वो ये है कि आजकल ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है ये बहुत ही प्रेशियस टाइम है आपके लिए। आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, और अगर आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में आपकी डिफिशेंसी है या कोई कमी है या किसी एरिया ऑफ सब्जेक्ट में है, किसी ख़ास डिसिप्लिन में आप उस तरह से इम्प्रूवमेंट आपकी नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी, तो ये आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस टाइम है, बहुत कीमती वक्त है, गोल्डन टाइम है। इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, और आपकी स्टडी के जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ आपको फ़ील होता है कि आपकी लर्निंग जो है वो वीक है, पहले की तरह नहीं है, या आप कोई चीज़ है जो आपको मुश्किल लगती है उस पर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, तो आजकल के दिनों में आप ज़्यादा टाइम दें। जैसे इंग्लिश में बहुत से बच्चों को टेंसेस मुश्किल लगते हैं, या सेंटेंस मेकिंग उनको मुश्किल लगती है, या समटाइम्स उनको जो रीडिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं वो समझ नहीं आती, ये इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। तो आप जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप उसके जितने भी डिफ़िकल्ट एरियाज़ आपको फ़ील होते हैं उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लें, क्योंकि ये आपके पास अच्छा वक्त है। आप ओबियसली स्कूल भी नहीं आ रहे, तो वो जो आपके पास टाइम है वो सेव हो रहा है, ज़्यादा टाइम है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने वीक जो आपके एरियाज़ हैं या आपको फ़ील होता है इन एरियाज़ में मेरी इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको फाइंड आउट करें, और फिर उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर लें।
ठीक है। जैसे इंग्लिश में मैंने देखा बहुत से बच्चों को टेंसेस में बहुत प्रॉब्लम है, तो वो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप डेली प्रैक्टिस करें। टेंसेस आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, जितना आप डेली प्रैक्टिस करोगे, बार बार देखोगे रूल्स को, वो उतने अच्छे आपको आपके माइंड में जो है वो आपको याद रहेंगे। सो यहाँ पर आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो कीप इन टच विद योर स्टडीज़ एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।